Hello everyone. Here is a part 2 of chapter 14 Source of Energy from grade 10 Science. So in this video we have to learn about biomass. Already in first video we will talk about thermal power plant and hydropower plant. In this video we will learn about biomass. That what is biomass? So biomass is a source of energy that is directly obtained from plant and animals such as wood, agriculture waste and cow dung, or else you can say gobar. दैट बायोमास होता क्या है कि बायोमास एक एनर्जी का सोर्स है जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे वुड है या तो फिर एग्रीकल्चर वेस्ट है या तो फिर काउ डंग, इसमें से मिल सकता है. अब वन बाय वन पढ़ते हैं वुड में से किस तरीके से मिलता है. सो इट प्रोड्यूस बायोमास एंड कैन बी यूज एज फ्यूल फॉर अ लॉन्ग टाइम. और वुड की बात कर लो तो वुड में से बायोमास प्रोड्यूस हो सकता है एंड वुड को आप एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हो कि भाई वुड को जला के आप उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो और लॉन्ग टाइम यूज़ है ये सारे. देन इट प्रोड्यूस स्मोक ड्यूरिंग बर्निंग. की अगर आप वुड की बात करो तो जब आप वुड को बर्न करोगे इट विल प्रोड्यूस स्मोक, और स्मोक जनरेट होने की वजह से क्या होगा, इसका एक माइनस पॉइंट कि ये एनवायरनमेंट को हार्म करेगा. इट डज नॉट प्रोड्यूस मच हीट. और एक और डिसएडवांटेज कि भाई आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में वुड को जलाओगे फिर भी वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा. प्रोड्यूस होगी बट बहुत कम अमाउंट में होगी, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोमास. देन द नेक्स्ट वन इज़ चारकोल. आपको बैकग्राउंड इमेज दिख रही है, क्या है ये? नथिंग एल्स बट अ कोल, कोयला जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ चारकोल. सो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट चारकोल. So when wood is burned in limited supply of oxygen, it produced charcoal. कि अब क्या होगा जब आप वुड को बर्न करोगे, वुड मतलब लकड़ी, जब आप लकड़ी को बर्न करोगे किस तरीके से बर्न करोगे कि आप उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दोगे, बहुत कम अमाउंट में, उसको जितना मिलना चाहिए उतना लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन दोगे, तब वो क्या होगा, बर्न होके उसमें से चारकोल बन जाएगा. चारकोल इज़ अ बेटर फ्यूल देन वुड एज इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. अब ये चारकोल बना वुड में से ही है बट फिर भी वुड से अच्छा फ्यूल है ये, क्योंकि वुड के अंदर कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही कम थी बट चारकोल के अंदर कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो अच्छे सोर्स होंगे एनर्जी के. एंड इट डज़ नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग. और चारकोल जब बर्न होता है वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता. ये और एक बेनिफिट है एक्सेप्ट वुड की वुड जब बर्न होगा तो स्मोक जनरेट होता है, चारकोल में नहीं होता. देन द नेक्स्ट वन इज काउ डंग. समझ में आ गया अभी, राइट? काउ डंग क्या है इमेज देख के, दैट इज नथिंग एल्स बट गोबर. फिर गोबर के जो उपले बनाता है ना, मोस्टली विलेज में अभी भी यूज़ होता है कि भाई इसी उपले से ही आप क्या करते हैं, वो लोग गैस वगैरह बर्न करते हैं, चूल्हा जलाते हैं. डंग. सो इट प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ स्मोक. कि अगर आप काउ डंग की बात कर लो तो काउ डंग को जब जलाते हो तब उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक जनरेट होता है. इट डज़ नॉट कम्प्लीटली बर्न, और ये पूरी तरीके से बर्न भी नहीं हो सकते. इट हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू, और इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या है, लो है. एंड इट प्रोड्यूस ऐश. और जब ये बर्न होते हैं तो उसके साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऐश प्रोड्यूस करते हैं. दैट मीन्स कि आप किसी भी सब्सटेंस को जलाओगे और ब्लैक कलर के धुएँ के साथ साथ ब्लैक कलर की जो चीज़ें फॉर्म हो जाती है ना, दैट इज़ नथिंग बट ऐश. तो काउ डंग को जब आप बर्न करोगे इट विल प्रोड्यूस ऐश. सो इट विल ऑल्सो डिसएडवांटेज फॉर व्हाट, या एटमॉस्फेयर. Now the next one is biogas plant. That what is biogas plant and how it works. Here is an image of biogas plant. Here you can say one inlet is there, one outlet is there. So first side is slurry and that is inlet. जहाँ पे slurry लिखा है that means inlet. वहाँ से आप चीज़ें ऐड करोगे, फिर वो गैस टैंक में पड़े पड़े सड़ेगी, उसमें से बायोगैस जनरेट होगा. आपको बाहर गैस आउटलाइन का नॉब दिया है, वहाँ से क्या होगा, गैस जनरेट हो जाएगा. और एक साइड में मैन्योर और फर्टिलाइज़र करके पॉइंट दिया है, वहाँ से क्या होगा, आपको जितना भी मैन्योर है फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र होगा वो मिल जाएगा. डन. तो दिस वन इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. नाउ वी लर्न अबाउट थियरी.
So a biogas plant is dome-like structure built with bricks where cow dung and other biowaste are mixed with water to form slurry and put into a digester. कि बायोगैस प्लांट होते क्या है? सो बायोगैस प्लांट इज नथिंग एल्स बट अ डोम लाइक स्ट्रक्चर. जैसे वो कथा वगैरह होती है, भागवत सप्ताह वगैरह होती है, तो कैसे डोम बनता है, डोम बनता है बड़ा सा. एट द सेम वे एक टाइप का डोम है जो ब्रिक्स से बनाया जाता है, ईंटों से बनाया जाता है. अब और मोस्टली ये ज़मीन के नीचे की साइड पे बनाया जाता है, ज़मीन के अंदर बनाया जाता है. अब इसके अंदर क्या होगा? काउ डंग और जितना भी बायोलॉजिकल वेस्ट है, बायो वेस्ट है, दैट मीन्स फ्रूट की पील्स हो या तो फिर कोई फ्रूट रिपन हो गए हो या बचा हुआ खाना हो, ये सारी जो चीज़ें है बायो वेस्ट, उन सबको काउ डंग के साथ मिक्स करके फिर उनमें वाटर मिला के ऊपर से एक इनलेट रखते, क्योंकि हर बार तो इतना बड़ा बायोगैस का डोम खोल नहीं सकते, तो एक इनलेट जैसा रखते. तो जहाँ से क्या होगा, फिर वो लोग जैसे जैसे रोज़ का वेस्ट होता जाएगा, रोज का वेस्ट और काउ डंग उसके अंदर डालते जाएंगे. तो यहाँ पे जो जहाँ पे स्लरी लिखा है, दैट वन इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे कैन एंटर द बायो वेस्ट. अब वो जो बायो वेस्ट था वो स्लरी में से डाइजेस्टर के अंदर डाल दिया उन्होंने. अब क्या होगा? द डाइजेस्टर इज सील्ड चैम्बर विथ एनारोबिक बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन द स्लरी. अब ये जो डाइजेस्टर है पूरा, जो नीचे वाला पोर्शन है ना, वो डाइजेस्टर के अंदर क्या होगा कि ये सील चार्ज होगा, कि पूरा सील होगा, कहीं से भी ये ओपन नहीं होगा और इनके अंदर बैक्टीरियाज होंगे. अब ये बैक्टीरियाज क्या करेंगे? एयर तो होगी नहीं अंदर, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया कौन से टाइप के होंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया. और ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे कि भाई ये जो जितना भी हमने वेस्ट डाला है उस वेस्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे. नाउ दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस रिलीज गैस लाइक मिथान, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन. और डिकम्पोजिशन होगा वो हर एक चीज़ का, तो उनमें से गैस प्रोड्यूस होंगे. एंड मे बी इट वॉज मिथान, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन. और ये गैसेस आपको कहाँ से मिलेंगे? ऊपर जो गैस आउटलेट का नोब है ना, वहाँ से ये गैस सारे आपको मिल जाएंगे. अब साइड में क्या होगा कि गैस प्रोड्यूस हो गया, बट वो जो डिकम्पोज होके जो चीज़ बनी वो क्या होगी? दैट इज़ मैन्योर. और वो मैन्योर आपको कहाँ से अलग मिल जाएगा? जैसे आपकी स्लरी का एक अलग नोब था, वैसे ही मैन्योर का एक अलग नोब होगा, वहाँ से आपको फर्टिलाइज़र मिल जाएगा. फर्टिलाइज़र बोलो, मैन्योर बोलो, जो भी. तो ये एक तरीके का बेनिफिशियल भी हुआ कि भाई जितना भी वेस्ट था, काउ डंग था, तो वो सारा एक जगह पे डिस्पेस भी हो गया और उस वहाँ से आपको नेचुरल गैस भी मिल गए और फर्टिलाइज़र भी मिल गया. सो दिस इज़ द वे हाउ बायोगैस प्लांट वर्क्स. ना इमेज देख के समझ में आ ही गया होगा किसके बारे में बात हो रही है, या विंड के बारे में. सो नाउ वी लर्न अबाउट विंड एनर्जी. सो इको फ्रेंडली एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी. कि विंड एनर्जी की बात कर लो, सो दैट वन इज़ अ इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी. कि भाई एकदम इको फ्रेंडली होगा, क्योंकि विंड मिल से कभी भी एनवायरमेंट को हार्म नहीं होता. सो दैट्स वाई इट इज़ अ इको फ्रेंडली. Wind is a natural phenomena caused by pressure differential due to the unequal heating on the surface of earth. अब विंड क्या है? तो विंड एक टाइप का नेचुरल फिनोमिना है कि अर्थ के ऊपर प्रेशर ऊपर नीचे होने की वजह से, अनइक्वल होने की वजह से जो हवा बहती है, दैट इज विंड. इट इज़ हार्नेस्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और ये जो विंड एनर्जी है उसको काइनेटिक फॉर्म में आप हार्वेस्ट कर सकते हो. Now again, what is wind energy? So wind energy is harnessed by rotatory surface known as windmill. अब wind energy को आप किस तरीके से हार्वेस्ट करोगे? So with the help of windmills. कि आपको बैकग्राउंड पे इमेज दिख ही रही है, सबको पता ही होगा windmill क्या है, but then also this image is of a windmill. Now they have huge blades of fans attached very tight on a rigid support that is attached to turbines, then rotate due to high speed of wind and generate electricity. कि windmills work किस तरीके से करेगी? So windmills have a huge blade like structure or else like a fan which is merged on the center of the windmill, and because of the high flow of air and you can say high speed of wind, sorry, air nahi, wind, because of the high speed of wind the wings of windmill will rotate and turbine are joined together, and because of the high speed of wind
the blades will rotate and the turbine will also rotate and it will generate electricity. Now a single windmill has a low output and therefore the wind farm are built that comprise of several windmill. अब कहीं पे भी आप एक विंडमिल को लगाओगे, सेट करोगे, तो एक विंडमिल से आपको इतना ज़्यादा रिजल्ट, इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिल सकता. दैट्स वाई जहाँ पे भी विंड फार्म होते हैं ना, उस विंड फार्म में एक साथ बहुत सारे विंडमिल लगाई जाती है. हाँ, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में लगाते हैं, बट अकेले नहीं लगाते, एक साथ बहुत सारे विंडमिल्स लगाते हैं. तो बहुत सारे विंडमिल्स लगाने की वजह से इफेक्ट थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, आउटपुट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा. डन. सो दिस वन इज़ अबाउट विंडमिल्स. Now, advantages of wind energy. As we know that one is eco-friendly, then efficient source of energy कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी, and renewable source with no recurring cost कि भाई ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी है कि जिसको आपको पे नहीं करना है, नो रिक्यूरिंग कॉस्ट कि भाई उसको आपको पे नहीं करना पड़ेगा. हाँ, विंड मिल लगाने का जो खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा, बाकी एयर का खर्चा आपको नहीं देना पड़ेगा. सो दैट वन इज़ अ नो रिक्यूरिंग कॉस्ट. एडवांटेज है तो साथ में डिसएडवांटेज तो हो गई. सो हियर इज़ अ लिमिटेशन और एल्स यू कैन से डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी. अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? सो दैट इज़ फर्स्ट वन, विंड स्पीड शुड बी कांस्टेंट कि भाई विंड की स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए विंड एनर्जी को वर्क करने के लिए, और वो स्पीड भी 15 किलोमीटर के अप होनी चाहिए, 15 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए. देन मस्ट हैव बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी लाइक सेल्स, और उनके पास बैकअप स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए. जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उनको स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. देन रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरिया कि भाई ये प्लांट सेटअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट है. सो आपके पास लैंड एरिया ज़्यादा होना चाहिए. देन हाई इनिशियल कॉस्ट की इनके सेटअप के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है. सो यू हैव इनिशियल कॉस्ट हाई एंड रेगुलर मेंटेनेंस की इसका रेगुलर मेंटेनेंस करना ज़रूरी हो जाता है. सो दिस आर द लिमिटेशंस. और ये भी है कि भाई कभी कभी अगर एयर ना हो, विंड ना हो, तो ये वर्क नहीं करती है. सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस और एल्स यू कैन से लिमिटेशंस. Then guys, thank you everyone. Have a good day.